मुरली और सोहन पड़ोसी थे। मुरली गरीब और सोहन अमीर था। मुरली फल और सब्जी बेचता था और अपना घर चलाता, जबकि सोहन बड़ा व्यापारी था, उसके पास बहुत पैसे थे। कैसे हो मुरली? बहुत दिनों बाद मिले हो, आजकल दिखाई नहीं देते। हाँ, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए नहीं मिल पाता हूँ। ठीक है, वैसे आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है। मैंने आज ही प्रिया के लिए नया स्वेटर लाया हूँ। तुम उसके पुराने स्वेटर भाभी जी को भेज के मंगा लेना। तुम्हारी बेटी को वो स्वेटर फिट आएंगे। ठीक है, मैं आज ही भेज दूंगा। फिर शाम में जब मुरली अपने घर पहुंचता है तो अपनी बीवी से कहता है, सुबह मुझे अपने पड़ोस के सोहन मिले थे। कह रहे थे कि भाभी जी को भेजकर प्रिया के पुराने स्वेटर निशा के लिए मंगवा लेना। ठीक है, मैं अभी ही जाती हूँ। वैसे भी निशा के सभी स्वेटर छोटे हो गए हैं। तभी ही अर्चना सोहन के घर जाती है और कपड़े की एक बड़ी सी पोटली लेकर वापस आती है। अरे, आ गई तुम? हाँ, पर निशा कहाँ है? निशा, निशा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पता है, उन्होंने मेरे लिए भी एक शॉल दी है। सोहन जी की बीवी कह रही थी कि अब वे इस शॉल को नहीं ओढ़ती है, तो उन्होंने मुझे दे दी। ठीक है, वैसे भी लगता नहीं कि मैं इस साल तुम दोनों के लिए स्वेटर ले पाऊंगा। तभी निशा आती है तो उसकी माँ अर्चना उसे पोटली खोलकर स्वेटर दिखाती है। निशा स्वेटर देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, माँ, ये स्वेटर तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल प्रिया की तरह लग रहे हैं। यह प्रिया के जैसे स्वेटर नहीं, प्रिया के ही स्वेटर है। मैं उन लोगों के दिए हुए स्वेटर क्यों पहनूं? क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नए स्वेटर ले सके? नहीं निशा, ऐसी बात नहीं है। प्रिया को ये स्वेटर छोटे हो रहे थे और तुम्हें पूरे फिट आएंगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए दे दिए। हाँ, वो भी ठीक है। अर्चना ने निशा को वो स्वेटर पहनने के लिए मना लिया। अक्सर दोनों लड़कियां आंगन में मिलती और बातें किया करती थी। तुम आजकल ट्यूशन क्यों नहीं जाती हो? सर पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। मेरे पापा के पास अभी फीस के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगले महीने से ट्यूशन चले जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, जब फीस के लिए पैसे हो जाए तो ट्यूशन चले आना। प्रिया और निशा एक साथ रहते बातें करते, पर ये बात प्रिया के पिता सोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि प्रिया को उस सब्जी वाले की बेटी के साथ मत रहने दिया करो। मैंने तो उसे कितनी बार कहा है, पर वो मेरी एक नहीं सुनती। अब क्या करूं? ऐसी बेवकूफ़ लड़की के साथ रह के ये भी बेवकूफ़ हो जाएगी। पर आप ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? बच्ची है, एक ना एक दिन समझ जाएगी। जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। फिर प्रिया के घर आते ही प्रिया की मम्मी उसे समझाती है, पर बच्चों में इतनी समझ कहाँ होती है, वो बस अपना सिर हिलाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोहन अपने घर एक नया कम्बल लाता है। अरे वाह वाह, कितना मुलायम कम्बल है ये। हाँ, क्यों नहीं। ये कंबल दुबई का जो है, मेरे दोस्त ने वहाँ के सबसे बड़े मॉल से खरीद के भेजा है। तुम्हें पता है, मेरे पापा ने दुबई से एक कम्बल मंगवाया है, बहुत ही सॉफ्ट है वो। क्या सच में? दुबई का कम्बल? क्या मैं देख सकती हूँ उस कम्बल को, कैसा है? हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। फिर प्रिया निशा को लेकर अपने घर जाती है और उसे अपने बेडरूम में ले जाकर वो कम्बल दिखा रही होती है। ये देखो, यही है दुबई का कम्बल, कैसा लगा तुम्हें? क्या मैं इसे छू सकती हूँ? देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतने में ही प्रिया के पापा आ जाते हैं और निशा को डांटने लगते हैं। रुक जा, क्या करने जा रही हो? ये कंबल तेरे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। प्रिया, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे लोगों के साथ मत रहा करो। तुम किसी की बात सुनती क्यों नहीं हो? ये लड़की भिखारी है, भिखारी। सोहन की इन बातों को सुनकर निशा रोने लग जाती है और वह रोती रोती घर के बाहर चली जाती है। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता जमीन से कुछ खींच रहा है। तब उसने उस कुत्ते को वहां से भगाया और खुद उस कपड़े को जमीन से खींचा, तो उसे एक कम्बल मिलता है। अरे वाह, ये कितना प्यारा कम्बल है। आज रात तो मैं इसे ही ओढ़कर सोऊंगी। क्या हुआ, प्रिया के पापा ने मुझे कम्बल छूने नहीं दिया, तो अब तो मेरे पास खुद का कम्बल है, वो भी इतना प्यारा।
फिर रात में निशा वो कम्बल ओढ़कर सोती है और सोचती है, ठंड इतनी बढ़ गई है, काश मेरे पास अभी एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी होती तो मज़ा आ जाता। तभी एक जलेबी से भरी प्लेट निशा के सामने आ जाती है। निशा उस जलेबी की प्लेट को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, गर्मा गर्म जलेबी, शायद पापा लाए होंगे। मज़ा आ गया आज तो जलेबी खाकर। पर आज प्रिया के पापा ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। काश मेरे पास भी प्रिया की तरह अच्छे कपड़े होते। तभी प्रिया के सामने बहुत ही सुंदर से कपड़े आ जाते हैं। अरे ये क्या, नए कपड़े भी आ गए मेरे पास। आज क्या हो रहा है? मैं जो सोच रही हूँ वो मेरे पास आ जा रहा है। मैं फिर से सोच कर देखती हूँ, काश मेरे पास अभी एक नोटों की गड्डी होती। अरे अभी तक मुझे नोटों की गड्डी नहीं मिली, शायद मुझे कोई वहम हो गया होगा। मैं सो जाती हूँ फिर से। नोट की गड्डी तो मिली नहीं, काश सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा ही मिल जाता। तभी एक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा निशा के सामने आ जाता है। अरे ये क्या, सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा। अब समझ में आया, ये कम्बल जादुई है। इसे ओढ़कर जो चीज़ भी सोचो वो मिल जाता है।